नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिनको देखकर आपकी सोच बदल जाएगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, उस वक्त की बात है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक दिन गौतम बुद्ध धन के प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। वह अभी थोड़े ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी थी। वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसने पानी पिया था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उस सैनिकों से रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं तो अछूत हूं। मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूं? भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बैठी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहां पर वैशाली के राजा पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहां रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोर कर उसने कुएं से पानी निकाला। फिर पानी स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों है? तुम्हें किससे भय है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। सभाजनों ने खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूं, इसीलिए मेरी नजरों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। फिर वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत ना बने बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छे मानवता का परिचय दे।